आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात से संबोधन, सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और 29 सितंबर को कोविड टीके की निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का महाअभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम से देश विदेश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने और पॉलिथीन के थैलों का उपयोग बंद करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सबको मिलकर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल कर बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथीन बैग के उपयोग पर निराशा व्यक्त की। हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथीन बैग का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलिथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। प्रधानमंत्री ने तपेदिक रोगियों के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी के सहारे देश वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए कार्य कर रही बेंगलुरु की टीम यूथ फॉर परिवर्तन की भी चर्चा की। यूथ फॉर परिवर्तन, पिछले 8 सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदायिक गतिविधियों को लेकर काम कर रही है। उनका मोटो बिल्कुल क्लियर है, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग। इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से ज्यादा जगहों का सौंदर्यीकरण किया है। हर स्थान पर यूथ फॉर परिवर्तन के अभियान ने 100 से 150 नागरिक को जोड़ा है। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम सुबह शुरू होता है और दोपहर तक चलता है। इस कार्य में कचरा तो हटाया ही जाता है, दीवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचेज बनाने का काम भी होता है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के मेरठ में कबाड़ से जुगाड़ अभियान के बारे में भी बात की। मैं आपको मेरठ के कबाड़ से जुगाड़ अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये अभियान पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा है। इस मुहिम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कैसे हो, यह अभियान इसकी भी एक मिसाल है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 सितंबर को संकेत भाषा दिवस मनाया गया। साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही
वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकेत भाषा के लिए मानक तय करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गौरव की बात है कि भारत पैरा खेलों में सफलता का परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोग स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपना रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग की इस शक्ति के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पीलीभीत में भी सेवा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पीलीभीत जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़े में जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें भारत सरकार की जनहितकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी शामिल है। कोविड-19 की बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेलों में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बूस्टर डोज के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रदेश के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी ने बताया, अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने निःशुल्क 75 दिनों तक कोविड की बूस्टर डोज लगवाने का निर्णय लिया है। ये बूस्टर डोज जिन लोगों 6 महीने टीका लगवाए हो चुके हैं उन लोगों को निःशुल्क लगाई जाएगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि बूस्टर डोज अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निश्चित रूप से लगवाएं और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इसी से आप स्वस्थ रह सकते हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 29 सितंबर को जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर भाजपा के बैनर लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन लोगों के पास केंद्रों तक पहुंचने के साधन नहीं है उन्हें पार्टी द्वारा टीका लगवाने हेतु वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। पखवाड़े की शुरुआत जिला अस्पताल में लगे रक्तदान शिविर से हुई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। स्वच्छता अभियान, कृत्रिम व सहायक उपकरण वितरण शिविर, विविधता में एकता, वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, कृतित्व और सरकारी योजनाओं पर प्रदर्शनी लगाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम हुए। जल ही जीवन अभियान पर फोकस करते हुए बूथ स्तर तक सरोवरों की साफ सफाई कराई गई। विकास खंड स्तर पर गोष्ठियों में जल संरक्षण व जल संचयन के बारे में बताया गया। इसमें विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों की भी सहभागिता रही। सेवा पखवाड़े में अभी वृक्षारोपण, टीबी मुक्त राष्ट्र व प्रबुद्ध जन सम्मेलन जैसे आयोजन किए जाएंगे। गांधी जयंती कार्यक्रमों के साथ सेवा पखवाड़े का समापन होगा। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत से मैं सतीश मिश्र। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड की निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का 75 दिनों का अभियान 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इससे एक दिन पूर्व 29 सितंबर यानी बृहस्पतिवार को राज्य में निःशुल्क एहतियाती टीके लगाने का महाअभियान चलेगा। देवरिया जनपद बूस्टर डोज लगाने में प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ 46% से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। देवरिया के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बाकी लोगों से भी जल्द से जल्द एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि अमृत डोज के लिए जो शासन का अभियान था वो 15 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में निःशुल्क अमृत डोज का अभियान था, जिसमें बूस्टर डोज जो तीसरी डोज होती है कोरोना से बचने के लिए, उसके बारे में शासन ने ये योजना रखी कि सभी को निःशुल्क दिया जाए अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। इसी क्रम में जनपद में खुशी की बात है कि हमारे पूरे जनपद में 45% लोगों ने थर्ड डोज बूस्टर डोज ले ली है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 50% से अधिक लोग बाकी हैं। इसमें यह भी स्पष्ट बात है कि 30 सितंबर के बाद ये भी हो सकता है कि उसके लिए लोगों को पेमेंट करना पड़े, क्योंकि शासन ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये विशेष रूप से इसको निःशुल्क लगाने के निर्देश दिए थे। तो मैं सभी जनपद वासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि आगामी 29 तारीख को, जो कि बृहस्पति है, पूरे जनपद में बहुत सारे हमारे स्कूल्स पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, अन्य सभी स्थानों पर जहां टीके लगते आए हैं वहां पर जाकर बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख से अधिक लोग जनपद में 29 तारीख को जाकर बूस्टर डोज लगवाएं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन विकास राय।